अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल जो कि है रिथमिक रेसिप्रोकल फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो जस्ट रेसिप्रोकल मॉडल्स को ही डिस्कस किया था। आज हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल्स क्या होता है। इसमें कहते हैं अ मॉडल इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिग्रेसेंट वेरिएबल इज लोगरिथमिक फॉर्म। यानी जो आपका ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस फॉर्म में होता है, लॉग फॉर्म में होता है। एंड द इंडिपेंडेंट आर रिग्रेशन वेरिएबल्स इज रेसिप्रोकल फॉर्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास लॉग फॉर्म में होगा और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी फॉर्म में होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स, जो अब हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रेसिप्रोकल फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि उसके अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस फॉर्म में था, डिनोमिनेटर फॉर्म में था, यानी वो रेसिप्रोकल फॉर्म में था। तो इसमें अब ये आ गया कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग फॉर्म में होगा और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वैसे का वैसा रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, यानी वो डिनोमिनेटर की सूरत में होगा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल। तो ये हमारे पास मॉडल है, ये कहता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका क्या होगा, लॉग फॉर्म में होगा और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये कहता है। ये देखें कि हमारे पास y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू 1/x प्लस म्यू। तो ये हमने देखी थी नेचुरल लॉग के बगैर, जो ये इक्वेशन थी ये हमारे पास थी रेसिप्रोकल मॉडल्स की। जबकि अब लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल है वो ये कहता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में होता है, लॉग फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसी वजह से जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये लॉग फॉर्म में आएगा, बाकी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में ही रहेगा, यानी वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में होगा। ये हमारे पास पता है बीटा 1 जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, प्लस बीटा 2 होता है वो स्लोप होता है, और यहाँ पे जो x होता है ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये म्यू जो है वो एरर टर्म्स होती है। अब हम कहते हैं कि इन दिस मॉडल y इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट एंड देन, यानी यहाँ से पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे पास क्या रहा है कि ये y इंक्रीज हो रहा है, यानी ये वाला y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्या होता है, इन फर्स्ट दिस मॉडल y इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, एंड देन इट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, यानी पहले जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट के साथ, देन क्या होता है उसके बाद इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन वो उस स्पीड से नहीं हो रहा था बल्कि वो एक प्रोपोर्शन रेट से ही हो रहा होता है, यानी वो इंक्रीज हो रहा था लेकिन उसकी जो डिक्रीजिंग रेट से है उससे हो रहा होता है। तो इसमें कहता है दिस मॉडल इज अप्रोप्रिएट फॉर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमने ये देखा हुआ है कि हमारे पास जब कोई भी फंक्शन हो, फर्स्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से हो देन वो डिक्रीजिंग रेट से हो, तो वो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है जो लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल है वो किसको अप्रोप्रिएट कर रहा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस को। तो इसकी नोटेशन है क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उसके अंदर जो है 2 फैक्टर प्रोडक्शन लिए जाते हैं, जबकि 1 फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास वेरिएबल होता है। यहाँ पे इसका जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का फंक्शन इक्वेशंस है मैथमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म भी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो है q इज इक्वल टू एफ इंटू के बार इंटू एल। तो हमारे ये जो बार है ये हमें ये शो कर रहा है कि जो आपका कैपिटल है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास लेबर है। तो ये हमें बता रहे हैं कि जो आपका लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल है वो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस को अप्रोप्रिएट करता है। तो ये बात का शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में आया होता है कि कौन सा फॉर्म जो है रिग्रेशन मॉडल्स की वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस को अप्रोप्रिएट करती है, तो वो हमारे पास होती है लोगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल। देन अब इसका एक ग्राफ दिया गया है, अब इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक टोटल प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि यहाँ से अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे तो ये एक मुसलसल इंक्रीजिंग हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ से जब यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो इतने इंक्रीज नहीं हो रहा जब बल्कि ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास फॉर्म है यही बताती है कि आपका मॉडल जो है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट के साथ, देन वो इंक्रीज हो रहा होता है डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर्स। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप लिंक जो है वो दिया गया है, आप वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।